बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की खतरनाक बीमारी के बारे में जिसका नाम है कैंसर। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कोलोन कैंसर के बारे में, जिसे उर्दू जुबान में बड़ी आंत का कैंसर भी कहा जाता है। हमारे खाना हजम करने वाले सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो तरह की आंतें पाई जाती हैं, एक को बड़ी आंत और दूसरी को छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत के मुकाबले में बड़ी आंत का कैंसर ज्यादा तेजी से फैलता है और ये ज्यादा कॉमन है। ये कैंसर कितना खतरनाक है और कितनी तेजी से फैल रहा है, इस बात का अंदाजा आप इन स्टैट से लगा सकते हैं कि 2020 के सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में 20 लाख लोग बड़ी आंत की कैंसर की वजह से लुकमा अजल बने। जबकि 2024 के स्टैट्स की बात करें तो सिर्फ जून के महीने तक यानी कि जनवरी से लेकर जून के महीने तक सिर्फ अमेरिका के अंदर ही 1.5 लाख लोगों में बड़ी आंत का कैंसर पाया गया और बाकी मुल्कों में भी ये तेजी से फैल रहा है। आमतौर पर लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि कैंसर जेनेटिकली एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है, यानी ये डीएनए या जीन्स के जरिए ट्रैवल करता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये बात किसी हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद हैं जिनकी वजह से बड़ी आंत का कैंसर या दूसरे कैंसर होने के चांसेस मौजूद होते हैं। जैसा कि बड़ी आंत के कैंसर का सबसे बड़ा फैक्टर हमारी डाइट है। जब भी हम ऐसा खाना खाते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है या उसमें फूड प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए गए हों, तो वो हमारे जिस्म में ऐसे फासद मादों को बढ़ाता है या पैदा करता है जो कैंसर सेल की खुराक बनते हैं। दूसरे नंबर पर है टोबैको स्मोकिंग। टोबैको स्मोकिंग की वजह से बड़ी आंत का कैंसर, जिगर का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। इसमें ऐसे खतरनाक केमिकल पाए जाते हैं जो आपके जिस्म में कैंसर करवा सकते हैं। बड़ी आंत के कैंसर की तीसरी बड़ी वजह मोटापा है, यानी कि ओबेसिटी। अगर आप भी मोटापे का शिकार हैं तो आप में पतले लोगों के मुकाबले में बड़ी आंत के कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा मौजूद हैं। चौथा सबसे बड़ा फैक्टर जो बड़ी आंत के कैंसर की वजह बनता है वो है डेली एक्टिविटी या एक्सरसाइज। अगर आप एक हफ्ते में 4 से 5 घंटे एक्सरसाइज नहीं करते तो आप में उन लोगों के मुकाबले में जो एक्सरसाइज करते हैं कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके कैंसर से बच सकते हैं। बड़ी आंत के कैंसर को समझने से पहले हमारे लिए ये समझना और जानना बहुत जरूरी है कि बड़ी आंत का हमारे जिस्म में काम क्या है। बड़ी आंत के हमारे जिस्म में 3 बड़े और मेजर काम हैं। पहले नंबर पर है एक्सक्रीशन। ये हमारे जिस्म से फालतू और फासद मादों को बाहर निकालती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे जिस्म में ऐसे मिनरल्स या विटामिन्स को खाने से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और खून में शामिल कर लिया जाता है और आखिर में बचने वाले फालतू और फासिद मादों को बड़ी आंत के जरिए जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ी आंत का दूसरा काम रीएब्जॉर्प्शन है। जब भी हमारी बॉडी में पानी की कमी होने लगती है या किसी भी वजह से पानी की कमी होती है तो हमारी बड़ी आंत में रीएब्जॉर्प्शन का अमल स्टार्ट हो जाता है। इस रीएब्जॉर्प्शन के अमल के जरिए पानी को नॉर्मल सतह पर लाना है, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करना भी बड़ी आंत का एक बड़ा काम है। बड़ी आंत का सबसे अहम और बड़ा काम प्रोबायोटा है। प्रोबायोटा का मतलब है गुड बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद और कारआमद साबित होते हैं। बड़ी आंत इन गुड बैक्टीरिया या फायदेमंद बैक्टीरिया के लिए एक घर है। ये बैक्टीरिया यहाँ पर विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, हमारा खाना हजम करने के लिए मदद करते हैं। अगर इन बैक्टीरिया की कमी होती है तो हमें खाना हजम करने में दुश्वारी पेश आने लगती है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया बड़ी आंत में सोजिश होने से रोकते हैं और इसे मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाते हैं। यानी कि ओवरऑल ये बैक्टीरिया बड़ी आंत के कैंसर होने के चांसेस को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। अब बात करते हैं चंद ऐसी निशानियों के बारे में जो आपको कोलोन कैंसर की इंडिकेशन दे सकती हैं। पहले नंबर पर है चेंज इन बाउल हैबिट्स, यानी कि आपका हाजमा खराब होने लगता है। इसमें होता कुछ यूं है कि पहले चंद दिनों के लिए आपको अचानक से डायरिया या लूज मोशन होते हैं, उसके बाद अचानक आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत रहने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला दिनों से महीनों में बदलने लगता है। अगर आपको भी ऐसी कोई शिकायत रहती है तो आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। कोलोन कैंसर की दूसरी बड़ी निशानी है ब्लड इन फेसेस, यानी आपके पखाने या बड़े पेशाब में खून आने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता आपके बड़े पेशाब का कलर चेंज होने लगता है और हो सकता है कि ब्लड लॉस इतना स्टार्ट हो जाए कि आपके पखाने का कलर ब्लैक हो जाए। वैसे तो बड़े पेशाब में खून आने की बहुत सारी रीजंस मौजूद हो सकती हैं, लेकिन बवासीर और बड़ी आंत के कैंसर में ये बात आम है। अगर आपके भी बड़े पेशाब में फ्रेश ब्लड आता है तो आपको बवासीर होने के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन अगर आपके पखाने का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है और फ्रेश ब्लड नहीं है तो ये एक ट्यूमर या बड़ी आंत के कैंसर की एक बड़ी निशानी हो सकती है। तीसरी बड़ी निशानी खून की कमी है, जिसे मेडिकल की जुबान में एनीमिया कहा जाता है। आप जब भी ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं या सीबीसी रिपोर्ट करवाते हैं तो इसमें आपका एचबी लेवल बहुत कम आता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आपका ब्लड आहिस्ता आहिस्ता आपके फेसिस के थ्रू यानी कि बड़े पेशाब के थ्रू जाया होने लगता है,
जिसकी वजह से आपका HB लेवल बहुत डाउन होने लगता है और आपके जिस्म में खून की कमी होने लगती है। कोलोन कैंसर की चौथी बड़ी निशानी है क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन। इसमें होता कुछ यूं है कि जब भी आप पेट दर्द के लिए मेडिसिन खाते हैं तो जब तक इस मेडिसिन का असर रहता है आपका पेट दर्द ठीक रहता है। जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म होने लगता है तो आपका पेट दर्द वापस आ जाता है। ये बात दिनों से हफ्तों में और हफ्तों से महीनों में बदलने लगती है, लेकिन आपका पेट दर्द ठीक होने का नाम नहीं लेता। इसे हम क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन कहते हैं, जो एक कैंसर की बड़ी निशानी हो सकती है। कोलोन कैंसर की पांचवी बड़ी निशानी है वेट लॉस। इस बात का अंदाजा आपको तब लगता है जब भी आप कपड़े पहनने लगते हैं तो आपको अपने ही कपड़े लूज होने लगते हैं या खुले महसूस होते हैं। आपको महसूस होने लगता है कि आपका वेट तेजी से गिर रहा है और इसके साथ आपको बदहजमी या डाइजेस्टिव ट्रैक की दूसरी निशानियां भी मिल रही होती हैं, जो कि आपको इंडिकेशन दे रही होती हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, यानी कि आपके जिस्म के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। इन 5 निशानियों के जरिए आपको पता चल सकता है कि आपको फौरी तौर पर मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।